ऑफ यू वंस अगेन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल पार्ट जो हमारा व्हाइल लूप है। तो थ्योरेटिकल पार्ट और उसकी वर्किंग हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फॉर व्हाइल लूप को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम्स में। मैंने कहा था कि जब व्हाइल लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमको पता नहीं है कि कितने बार हमारा नंबर ऑफ आइटरेशंस परफॉर्म होगा। ठीक है ना, यानी कि कितनी बार हमारा टास्क परफॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक पासवर्ड, जैसे फोन का जो पासवर्ड है क्रैक करना है, 4 डिजिट का पासवर्ड है, तो नहीं पता है आपको कि कौन सी डिजिट पे, क्या पता 1000 पे क्रैक हो जाए वो। ओके, क्या पता 9999 पे क्रैक हो, है ना। तो ये चीज हमको नहीं पता है कि कितने बार आइटरेशन परफॉर्म होगा, है ना। तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। जैसे अभी मैं बताऊंगा आगे कि कैसे किस तरीके से हम पासवर्ड क्रैकिंग का भी इसका व्हाइल लूप के जरिए पासवर्ड वो प्रोग्राम बना सकते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोग्राम से, जो कि हम हमारा प्रिंट 1 to 5। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपने पहले प्रोग्राम पे, क्या है, प्रिंट 1 to 5 नंबर्स। ठीक है ना, हमको क्या करने हैं, 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। ओके, अब देखिए फॉर लूप में मैंने बताया था कि हम i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं और वो कब तक चलता है, जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, यहाँ पे ना आपका ये वाला पार्ट आप देखिए, यहाँ पे ये तो हमारा सिंटेक्स का पूरा पार्ट होता है। ठीक है ना, ये वाला हमारा सिंटेक्स का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद आप ये देखिए, जैसे यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज किया है किससे, इनिशियलाइजेशन दिया है हमने कितने से, i इक्वल टू 1 से। ठीक है ना। अब हमको देखो 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवाना है, यानी कि हमारा पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 एंड फिर 5। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके हमारे 5 नंबर प्रिंट हो जाने हैं। ठीक है ना। अब इसके लिए देखो हम क्या करने वाले हैं, फिर सबसे पहले i इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है ना, ये हमारा इनिशियलाइजेशन है। अब काउंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें ये इसी से हमारा पूरा ये होता है, क्या मैनेज होता है। ठीक है ना, यही बताएगा कि कितनी बार हमारा नंबर इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बेसिक थिंग क्या है कि हम सबसे पहले अपना इनिशियलाइजेशन दे देते हैं, तो वो है इंट i इक्वल टू 1। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, अपनी कंडीशन देते हैं। अब देखो कंडीशन i इक्वल टू है क्या, i लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, ये हमारी कंडीशन है। अब ये कंडीशन क्या बोल रही है, कंडीशन टू रन द लूप। ठीक है ना। अब ये ऐसी कंडीशन है जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा कि कितनी बार हमारा ये जो अंदर वाला टास्क है ना, ये वाला टास्क कि कितनी बार ये वाला हमारा टास्क परफॉर्म होगा। समझ में बात, ये कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है कि कितनी बार हमारा ये वाला अंदर का टास्क परफॉर्म होने जा जा रहा है। ठीक। अब मैंने और दूसरी चीज कहा था कि इसमें जो अपडेशन होता है ना, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है या कुछ भी हो, जो काउंटर में हमारा अपडेशन होता है, वो हमारा लूप के अंदर वाले पार्ट में होता है। ठीक है ना। अब ये हो गई हमारी चीजें जो बेसिक था। अब हम अपना इसके आगे वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखिए इसके आगे का पार्ट हमारा क्या है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे हमारा जब ये लूप इसके अंदर इंटर करेगा, ठीक है ना, जब यहां से स्टार्ट होगा। अब देखो सबसे पहले क्या है कि इंट आई इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम जो इंट है, जो आई की वैल्यू है, यहाँ पे हम आई की वैल्यू लिखेंगे। हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम आई की वैल्यू लिखने वाले हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है ना, कंडीशन चेक करेंगे कि आई लेस देन है इक्वल टू हमारे 5 का। ठीक है ना, यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होगी। फिर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट देंगे आई प्लस प्लस। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी थी, 1। अब क्या 1 हमारा लेस देन इक्वल टू है 5 के, क्या लेस देन और इक्वल टू है 5 के। और यहाँ पे हमारा पार्ट रहेगा क्या, आउटपुट का। ठीक है ना, आउटपुट ये हमारा आउटपुट वाला पार्ट है। अब देखो क्या हमारा लेस देन और इक्वल टू है, यानी कि हमारी कंडीशन हो गई ट्रू। अब जब कंडीशन हो गई ट्रू, तो ये क्या करेगा, इसके बाद ये वाला पार्ट पहले हमारा यहाँ पे रहेगा, टास्क वाला। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ये वाला पार्ट जो सिस्टम डॉट ये वाला है, क्या प्रिंट होगा। ठीक है ना, आउटपुट को ओपी से हम दर्शा देते हैं। ठीक है ना, ओपी से हम अपन शो करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा रहेगा आई प्लस प्लस, यानी कि अपडेशन वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ होने वाला है। अब देखो जब लेस देन है इक्वल टू है, अब कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। अब जब कंडीशन ट्रू है तो ये आई को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। आई की कितनी वैल्यू थी, 1 थी, आई प्रिंट हो गई। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेगा, आई अब जो वैल्यू यहाँ पे आई की 1 थी, वो अपडेट होके आई प्लस प्लस होके 2 हो जाएगी। फिर अगेन अब जब आई की ये इनिशियल वैल्यू थी, अब आई की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे आई की वैल्यू हमारी 2। अब क्या चेक करेगा, क्या 2 हमारा लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू 5 के, तो कंडीशन है ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा। आफ्टर दैट फिर 2 की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। अब 3 अपडेट होके आई की अब कितनी वैल्यू हो गई, 3। अब क्या हमारा 3 जो है लेस देन है इक्वल टू 5 के। अब देखो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, अब ये व्हाइल लूप वाली कंडीशन चेक करेगा। अब हमारी ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब जब कंडीशन ट्रू हो गई तो ये क्या करेगा, अंदर इंटर करेगा। और यहाँ पे कितनी वैल्यू है इसकी, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आई की 3, यानी कि ये आउटपुट है 1 2 3 अभी प्रिंट हो गया है। अभी हमको कहां तक जाना है, हमको 5 तक जाना है। ठीक है ना। अब देखो फिर उसके बाद अब यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो जाएगी, 4। अब आई की करंट वैल्यू जो इसके अंदर आएगी वो कितनी हो जाएगी, आई की करंट वैल्यू है 4। अब फिर चेक करेगा क्या 4 लेस देन है इक्वल टू 5 के। हाँ, हमारी कंडीशन है ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो ये 4 को भी क्या कर लेगा, ये वाला मैसेज हमारा प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद ये वाला कंडीशन, ये जो है ना, ये वाली, ये क्या करेगा, यहाँ पे अपडेट कर देगा वैल्यू को 5।
अब देखो करंट वैल्यू आई की कितनी है, हमारी करंट वैल्यू आई की अब हो गई 5। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो आई की वैल्यू हो गई 5। अब 5 को फिर कंपेयर करेगा, अब 5 को कंपेयर करेगा इससे, क्या आई की वैल्यू हमारी लेस देन है, लेस देन वाली कंडीशन तो हो गई फॉल्स, ठीक है ना, लेस देन तो नहीं है। फिर इक्वल टू है क्या 5 के, हाँ 5 इक्वल टू है 5 के, यानी कि अभी भी कंडीशन हमारी ट्रू, ट्रू होगी तो ये 5 को प्रिंट कर देगा, ठीक। आफ्टर दैट अब क्या करेगा, आई की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट होगी, अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब देखो अब आई की वैल्यू हो गई 6, अपडेटेड वैल्यू है 6 हो गई, ठीक है ना। और ये ऐसे ऐसे वैल्यू मान लो कटती चली गई, ठीक है ना, ये पहले ये थी फिर ये, अब आई की करंट वैल्यू कितनी है 6। अब बताओ क्या 6 हमारा लेस देन और इक्वल टू 5 के, क्या देखो ना ही छोटा है ना ही इक्वल है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब जब कंडीशन हो गई फॉल्स तो ये क्या करेगा, अब इस लूप से ना बाहर निकल आएगा, ठीक है ना, यानी कि ये वाला टास्क पूरा यहां से यहां तक परफॉर्म करके ये बाहर आ गया, ठीक। अब हमारा यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और फाइनल आउटपुट जो होगा आपको कितना शो हो जाएगा, फाइनल आउटपुट आपको शो हो जाएगा यहाँ पे 1, सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब ऐसे करके आपका फाइनल आउटपुट शो हो जाएगा। अब इसको अगर डायनेमिक बनाना है, मान लो आपको 1 से लेकर 10 तक, तो एक चीज इसमें और आप कर सकते हो क्या, जैसे यहाँ पे जो है ना ये वाली ये चीजें है ना, यहाँ पे जो हमने आई एन की कंडीशन स्पेसिफाई कर दी है ना, आप इसको क्या करो 5 की जगह एन कर लो, ठीक है ना, 5 की जगह एन कर लो और यहां से यूजर को इनपुट दिला लो एन का, ठीक है ना, यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लो एन का। अब जब जितनी बार आप चाहोगे ना उतनी बार आप करवा सकते हो, यानी डायनेमिक प्रोग्राम बनवा सकते हो, ठीक। अब इस प्रोग्राम को अपन क्या करते हैं, चल के पहले इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। आई होप ये जो हमने अभी तक आपको बताया है इसमें ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चीज को क्या करते हैं, चल के वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। तो अब हम आ गए अपने एडिटर पे। अब चलिए इसका जो पहला प्रोग्राम है प्रिंट 1 to 5 नंबर यूजिंग व्हाइल लूप, उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में ये वाली चीज हमने ये वाली बताई थी आपको, ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, तो ये तो सिंटैक्स का पार्ट होता है, ठीक है ना। आफ्टर दैट ये हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया काउंटर का, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे व्हाइल लूप जो हमने कंडीशन दी थी, यही बताएगा कि यही रिस्पॉन्सिबल है कि कितने बार हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने जा रहा है, ठीक। और ये हमारा पूरा पार्ट हो गया किसका, लूप के अंदर का, जो हमारा टास्क परफॉर्म होगा, जो आइटरेशन बार बार परफॉर्म होगा, ठीक। अब उसके बाद ये देखिए आपका ये वाला जो है ना, ये वाला काम करेगा, ये वाला चीज करेगा, आई प्रिंट करेगा, ठीक है ना, यानी कि ये नंबर्स को प्रिंट करेगा, ठीक। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम मैंने इंप्लीमेंट कर लिया है, ओके। अब इस चीज को क्या करते हैं, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके। अब देखिए ये 1 to 5 नंबर हमारे प्रिंट होके आ गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। और एक चीज इसमें और कर सकते हैं, जैसे अब क्या है, जैसे 1 से हमने 5 तक करवाया, ठीक। अब सेम जैसे हमने 1 to 5 प्रिंट किया था, वैसे ही हम रिवर्स उसका करेंगे क्या, अब उसके 5 to n, ठीक। अब उसके लिए हमको दो चीजें करनी पड़ेगी। पहला तो इनिशियलाइजेशन जो हम पहले आई 1 के इक्वल्स टू करते थे, अब उसको क्या जितना भी नंबर होगा ना हमारा, जैसे ये नंबर 5 है, ठीक है ना, हमको उसके इक्वल्स टू कर देना होगा, ठीक है ना। जैसे ये देखिए यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हमने क्या किया, ये वाला पार्ट इनिशियलाइजेशन देखिए 5 के इक्वल्स टू कर दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने इसमें क्या किया है कि अब जो हम पहले इनिशियलाइजेशन रखते थे उसको हमने कंडीशन दे दी, ठीक। अब समझिए मेरी बात, जो पहले इनिशियलाइजेशन रखते थे, ठीक है ना, उसको अब कंडीशन में रख दिए हैं, और जो कंडीशन में रखते थे उसको इनिशियलाइजेशन में कर दिए हैं, ठीक है ना। यही दो चीजें हमारी क्या करेंगी, लूप को रिवर्स कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पहले 5 कर रखा था, ठीक है ना, जो पहले हमने 5 कर रखा था, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 1 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। इस वाली चीज को हम क्या कर देते हैं, 1 से रिप्लेस कर दिए, ठीक। और यहाँ पे जो हमने पहले 1 रखा था उसको 5 से कर देते हैं, ठीक। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए आपके सामने 5 4 3 2 1 नहीं आएगा अभी, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने ना लूप को भी इंक्रीमेंट कर रखा है, ठीक है ना। इंक्रीमेंट की जगह एक चीज और हमको करनी पड़ेगी, क्या, डिक्रीमेंट। समझ में बात, अब तभी ना 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, ठीक है ना। और फिर ऐसे ऐसे करके 1 तक जाएगा। कंडीशन भी हमको कंडीशन भी चेंज करनी पड़ेगी। अब देखिए हमने कंडीशन चेंज कर दी, हमने जो आई की वैल्यू थी इनिशियलाइजेशन और अब कंडीशन वाली, इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। और साथ ही साथ जो पहले हम वैल्यू को अपग्रेड कर रहे थे, अपग्रेड करने की जगह अब हम क्या करने वाले हैं, उसको माइनस माइनस करने वाले हैं, ठीक है ना। पहले हमारी वैल्यू क्या होती थी, प्लस प्लस होती थी, ठीक है ना। उस केस में हम क्या करते थे, 1 से फिर 2 पे जाते थे, ठीक है ना, 1 से 2 पे जाते, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। अब हमको क्या करना है कि 5 4 3 2 1 करना है, तो जाहिर सी बात है अब हम एक एक स्टेप कम हो रहा है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जेन्युइन सी बात है। अगर हम प्लस कर रहे थे उसमें एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे, तो जाहिर सी बात प्लस प्लस करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, वहां से हम वापस आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक। और हमको कहां तक जाना है कि हम 0 तक, 0 से 1 बड़ा होना चाहिए, यानी 1 तक प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है कि हमको 0 जब तक, कंडीशन कब तक लगानी है, जब तक कि हमारा जो आई है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू 1 के, ठीक है ना। अब देखो आई की वैल्यू जब पहले 5 थी,
फिर 4 होगी, 4 कंपेयर होगा, फिर 3 होगी, 3 को इससे कंडीशन से कंपेयर करेंगे, फिर 2 से कंपेयर करेंगे, फिर 1 से, ठीक है ना? इस तरीके से कंपेयर करते जाएंगे। अब चलिए इस चीज को पहले क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना? अब देखिए आपके सामने अब ना 5 4 3 2 1 देखिए आ गए ना ये सारे नंबर 5 4 3 2 1, ठीक है ना? ये इस तरीके से होगा। अब इसी में ना अगर आपको डायनेमिक बनाना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो हम नंबर को स्टैटिक इसमें रख रहे हैं, स्टैटिक की जगह डायनेमिक कर देते हैं यूजिंग स्कैनर क्लास, ठीक है ना? वो आप अपने आप से कर लीजिएगा, स्कैनर क्लास की जगह यूज कर लीजिए। और यहाँ पे जो n की वैल्यू हमने जो 5 दे रखी है, इसकी जगह पे आप n रख देंगे, ठीक है ना? बस कितना चेंज करेंगे और आपका ये जैसे 5 से 10 तक, 5 से लेके 1 तक हो जाएगा, या 100 से लेके 1 तक हो जाएगा। समझ में बात? इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए अब हमारा थर्ड प्रोग्राम है एपी सीरीज को प्रिंट करना, ठीक है ना? अब एपी सीरीज की कहानी देखो क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि हम एक फिक्स डिफरेंस में क्या आगे बढ़ते हैं, जैसे 2 फिर 4 फिर 6। अब इनको अगले टर्म वाले से ना, जैसे हम आपके सामने लिख लें 2 4 6 8, ठीक है ना? अब ये लिखा। अब देखो अब अगले वाले टर्म से ना, अब अगले वाले टर्म से पिछले वाले को माइनस करते जाओ, अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस करते जाओ। अब यहां भी आपको डिफरेंस 2 मिलेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि डिफरेंस सब में इक्वल है। तो हमको क्या करना रहेगा कि पहली चीज तो हमको पता होनी चाहिए कि हमारा पहला टर्म ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना? हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, ठीक है ना? ये पता होना चाहिए। इसके बाद हमको पता होना चाहिए क्या चीज, कि हमारा जो नंबर है, डिफरेंस कितना है। तो दूसरी चीज डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर तीसरी चीज हमको कितने एन प्रिंट करवाने हैं, ठीक है ना? यानी कि जैसे 2 4 6 8 और ये 10, यानी कि इसकी लेंथ कितनी चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमको 5 नंबर चाहिए। तो हमको ये 3 चीजें स्पेसिफाई करनी होंगी कि कितने हमको नंबर चाहिए, कितना उनके बीच डिफरेंस है, और उसका पहला जो डिजिट है ना, पहला डिजिट कितना है, ठीक? अगर हम इन तीनों चीजों को बता देते हैं तो हमारा क्या होगा, लूप में ये प्रोग्राम हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए मैंने अपने प्रोग्राम को तो देखिए मैंने अपने प्रोग्राम को लिख लिया है। अब बारी बारी से मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो सबसे पहला जो हमारा ये है ना, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है ना? ये वाली लाइन देखिएगा, ये वाली हमारी लाइन हो गई कौन सी, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना? ये वाली हमारी लाइन हो गई फर्स्ट टर्म एपी की। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब हर एक लाइन के बीच में ना हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक? जैसे कितना डिफरेंस रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं। तो इन केस में यहाँ पे रखना चाहता हूँ 3, ठीक है ना? यानी कि पहला जो हमारा इसमें रहेगा 2 रहेगा। अब अगला जो टर्म रहेगा इसमें 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना? अब यानी कि अब इसके सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। फिर अगला टर्म हमारा इस हिसाब से क्या होगा, इसी में 5 में 3 ऐड कर दो, 8 हो जाएगा। अब इससे सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 3। यानी कि इस तरीके की हमारी कुछ एपी वाली सीरीज बन रही होगी, ठीक? ये अब अगला टर्म अगला है कि कितने डिजिट आपको चाहिए, ये वाला दिखेगा। अब अगला अगला जो हमारा वर्ड है कि इसमें आपको कितने डिजिट चाहिए, ठीक है ना? ये वाला जो है ना, कितने डिजिट आपको चाहिए, मतलब टर्म कितने चाहिए, 2। जैसे हम इसमें 8 तक गए थे, उसमें 10 तक गए थे जब 2 वाली हम प्रिंट करवा रहे थे, ओके? फिर अब सबसे पहली चीज कि हम यहाँ पे ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, काउंटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक? पहला लूप हमारा 0 से स्टार्ट होगा। फिर स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ए वाला टर्म है ना, उसी को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, ठीक है ना? जो हमारा टर्म है, जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है ना, जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है उसको हम टर्म मान लेते हैं। अब हमने क्यों माना है अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और हमारा ये कब तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन है टर्म के। अब टर्म मान लो जब तक हमारा 10 है, ठीक है ना? 10 है, ठीक? अब आई की वैल्यू तब तक चलेगी जब तक 10 के इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना? सॉरी 10 के लेस देन है। अब यानी कि यहाँ ऐसे करके, यानी कि फिर ये 9 तक चलेगा। अब 9 तक चलेगा लेकिन 0 से स्टार्ट है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना? इस हिसाब से 10 टाइम्स चलेगा। 10 टाइम्स चलने का मतलब हमको जो नंबर ऑफ टर्म मिलेंगे वो 10 मिलेंगे, ओके? अब उसके बाद देखिए ये सबसे पहले क्या करना है, टर्म को प्रिंट कर दे रहा है। अब यहां देखिएगा, ये सबसे पहले क्या कर रहा है, टर्म को प्रिंट कर दे रहा है, ठीक? फिर उसके बाद ना टर्म को इंक्रीज कर दे रहा है, ये वाला देखिएगा। उसके बाद टर्म में ना कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दे रहा है, और फिर आई की वैल्यू चेंज कर दे रहा है। अब देखो आई की वैल्यू चेंज इसलिए हो रही है कि हमारा ये वाला जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट हो, ठीक? इसके लिए तो आई की वैल्यू चेंज हो रही है। अब टर्म की वैल्यू इसलिए चेंज हो रही है ताकि जो हमारा पहला जो नंबर था 2, उसमें हमारा ऐड हो जाए डिफरेंस 3, ठीक? अब इसका मीनिंग क्या है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जो हमारा टर्म इक्वल टू ये कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टर्म इक्वल्स टू टर्म प्लस टर्म टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ठीक है ना? कॉमन डिफरेंस ऐसे भी लिख सकते हो। और ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इसका एक तरीके से कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है, जो मैंने आपको उसमें सिखाया था जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें बताया था आपको ये चीज, ठीक? अब इस प्रोग्राम को क्या मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके? अब देखिएगा एग्जीक्यूट जब करता हूं तो सबसे पहले आपका 2 प्रिंट होगा, फिर 5, फिर 8, ऐसे ऐसे करके आपके नंबर्स प्रिंट होते जाएंगे। अब ये देखिए कितने डिजिट मिल गई, 10 डिजिट्स मिल गई। पहला है 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11। अब इसमें हो क्या रहा है कि सबसे पहले तो हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक? इसके अंदर आएगा। अब आई की वैल्यू, अब सबसे पहले देखो क्या होगा,
आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन चेक किया, टर्म की वैल्यू हमारी 10, कंडीशन चेक किया कि आई जो है 0 क्या लेस देन है 10 के, कंडीशन है ट्रू, जब ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आके सबसे पहले टर्म को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब टर्म की वैल्यू क्या थी, सबसे पहले टर्म की वैल्यू थी 10, ठीक है ना, समझ में बात। अब ये क्या करेगा, टर्म को सबसे पहले प्रिंट कर देगा। अब हमने हमारी टर्म टर्म की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे टर्म की वैल्यू है इक्वल टू फर्स्ट टर्म के, और फर्स्ट टर्म इक्वल टू हमारा 2 के, तो इस हिसाब से हमारा सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दैट फिर इसके अंदर आया आई की वैल्यू, यहाँ पे टर्म क्या हुआ, टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 2, यानी कि अब उसमें 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, सॉरी 2 प्लस 3, 3 है कॉमन डिफरेंस हमारा 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। अब टर्म की वैल्यू जो हो गई हमारी अपडेट होके हो गई 5, ठीक। अब इसके अंदर आके सबसे पहले वो क्या किया, अब आई की वैल्यू हमारी 1 थी, क्या 1 लेस देन हमारे टर्म से, बिल्कुल वैल्यू है हमारी क्या है, लेस देन है, ठीक। अब देखो ये है हमारा टर्म्स, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है ना, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये है टर्म्स और ये है टर्म, तो इन दोनों चीजों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हम यहाँ क्या प्रिंट करवा रहे हैं, टर्म, हमारा ये किसके लेस देन होना चाहिए, टर्म्स के, ठीक है ना, बात क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम आइटरेटिव वे में परफॉर्म होता रहेगा, तब तक चलेगा, यानी कि 10, जब तक 10 इससे कंडीशन क्या है, ट्रू नहीं होती है, ठीक है ना, ट्रू है, तब तक ये हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, और जैसे ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, ये इस लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक, ओके। अब फिर नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करते हैं जो कि हमारा जीपी का। अब देखो एपी और जीपी इन दोनों का फंडा लगभग सेम है। फंडा क्या सेम है, देखिए हम उसमें भी क्या कर रहे थे, उसमें हम कॉमन डिफरेंस ले रहे थे एपी वाले में, इसमें हम डिफरेंस हमारा क्या है कि इसमें हम जो कॉमन डिफरेंस की जगह पे हम कॉमन रेशियो लेते रहेंगे। कॉमन रेशियो का मीन्स हमने बताया था जो पिछला प्रोग्राम था फॉर लूप में, हम क्या कर रहे होंगे कि एक इसमें ना एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होकर अगला नंबर आएगा, जैसे पहला नंबर मान लो हमारा 2, ठीक है ना, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करवाओ 4, फिर 4 में 2 का मल्टीप्लाई करवाओ 8, फिर 8 में 2 का मल्टीप्लाई करवाओ 16, फिर 16 में 2 का मल्टीप्लाई करवाओ 32, ठीक है ना, ऐसे ऐसे नंबर हमारा एक। अब देखो इसको, अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी, जो इसमें कॉमन डिफरेंस था उसमें डिफरेंस ना होकर कॉमन मल्टीप्लीकेटर है, ठीक है ना, कॉमन उसी कॉमन नंबर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। अब देखिए मैंने उस प्रोग्राम को लिख लिया, डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया कि फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 2, यानी कि हम जो पहला डिजिट रखना चाहते हैं वो हमारा कौन सा रहेगा, 2 रहेगा। अब देखो 2 नहीं दोगे ना तो पता नहीं लगेगा, पहली चीज तो तुमको 2 यानी कि फर्स्ट टर्म देना रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद कॉमन रेशियो, सीआर, सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है ना, सीआर कर लेते हैं, तो कॉमन रेशियो कितना रहेगा वो देना आपको पड़ेगा। मान लो इसमें मैं कॉमन रेशियो कितना रख रहा हूँ, 3 रखना चाहता हूँ, ठीक है ना, कॉमन रेशियो 3, और फिर उसके बाद एन, एन क्या है कि एन यानी कि टर्म्स, कितने टर्म, आपको कितनी टर्म प्रिंट करवानी, तो इसमें हम मान लेते हैं इसमें भी हमारी टर्म है 10, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या करेगा, कॉमन रेशियो टर्म्स है, फिर आई को सबसे पहले इक्वल टू रखेगा 0 के, ठीक, और टर्म को भी टर्म्स फर्स्ट टर्म के इक्वल कर देंगे, टर्म जो पहला नंबर रहेगा उसको टर्म के इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमारा सेम रहेगा, सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम प्रीवियस नंबर को टर्म इक्वल्स टू हम क्या अपडेट कर रहे थे, टर्म, अब ये आपको दिखाता हूं कि हम उसमें क्या कर रहे थे कि टर्म टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस सीडी, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस कर रहे थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमारा केवल एक चीज चेंज होगा, जो उसमें हम प्लस कर रहे थे, इसमें हम टर्म इक्वल्स टू क्या करने वाले हैं, अभी देखिएगा, टर्म इनटू कॉमन डिफरेंस, समझ में आई बात, कॉमन सॉरी कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो, ठीक है ना। अब उसमें जो हम प्लस कर रहे थे बस इसमें हमको मल्टीप्लाई करवा देना है। अब आप ये देखिएगा आपके सामने ये जो लिख रखा है यहाँ पे, ये वाला जो सेंटेंस लिख रखा है ये आप पढ़िएगा, यहाँ पे जो है ना ये कॉमन रेशियो, ठीक। अब इसका मीनिंग यही है जो यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, अब यानी कि जो हमारा प्रीवियस नंबर रहेगा उसमें हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और फिर बाद में जाके ना इस मैसेज से वही हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे इस हिसाब से ना हमारी 2 3, अब ये देखो हमारी आ गई, ठीक है ना। सबसे पहले आया 2, अब 2 में मल्टीप्लाई हुआ कॉमन रेशियो कितना था 3, तो हो गया 6। अब 6 में फिर मल्टीप्लाई हुआ कॉमन रेशियो का, कितना हो गया 3 से मल्टीप्लाई हुआ 18, फिर 18 में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई हुआ 54, फिर 54 में कॉमन रेशियो से 162, फिर 468, फिर 14 58, फिर 43 74, 13 12 2, फिर 39 366। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि हमारा जो जीपी सीरीज है यूजिंग व्हाइल लूप हमारी क्या हुई, प्रिंट हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक चीज और करने वाले हैं, टेबल को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है ना, यूजिंग अब इसी जो हमारा व्हाइल लूप था इसी का यूज करके हम टेबल को क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। अब देखिए मैंने प्रोग्राम लिख लिया है, ठीक। अब सबसे बड़ी बात इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम इसमें यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर से इनपुट लेने का मीन्स क्या है कि हम कितने का एक्चुअली टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, जो हमारा टेबल है कितने नंबर का होने वाला है, ठीक। अब उसके लिए हमने क्या किया, देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसका मीनिंग क्या है कि इंटर द नंबर फॉर द मल्टीप्लीकेशन टेबल, यानी कि कितने का मल्टीप्लीकेशन टेबल आप
प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक, इसके लिए नंबर को इक्वल्स टू कर दिया, इससे क्या होगा हम इनपुट कर सकते हैं। फिर सबसे पहले क्या किया, देखो जो टेबल हमारी स्टार्ट होती है ना 2 इंटू, अब देखिएगा टेबल जो हमारी स्टार्ट होती है 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, ऐसे फॉर्मेट में होती है। 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। अभी देखिएगा इसमें मैं आपको एक चीज ऑब्जर्व करने के लिए बोलूंगा। अब फिर उसके बाद हमारा क्या रहता है, उसके बाद यहाँ देखिएगा हमारा होता है 2 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना आता है 8 आता है। अब 2 इंटू 5 इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 10। अब देखिए ये वाला जो टर्म है ना ये सेम है, ये वाला टर्म सेम है, दो चीजें सेम है। हमारी क्या चेंज हो रही है, आई की वैल्यू। यहाँ पे देखिए ना ये भी सेम है, और यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट अपडेट हो रहा है और ये वाला पार्ट अपडेट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर दे रहे हैं। कहां से, आई इक्वल्स टू 1 हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं, आई इक्वल्स टू 1 से हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को प्लस कर रहे हैं। और कब तक, हमारी टेबल होती है 10 तक। यानी कि हमारा जो लूप है, कंडीशन है आई की, वो कितनी हो जाएगी, हमारी जो आई वाली कंडीशन है वो कब तक चलेगी। यानी कि आई जब तक हमारा क्या है, लेस देन है किसके, कंडीशन के। अब कंडीशन कितनी दे रहे हैं 10, तब तक हमारा वर्क करेगा। यानी कि पहले 0 चलेगा, 1 पे, फिर 2 पे, ऐसे ऐसे करके 9 तक जाएगा, और फिर 10 पे, 10 क्या हमारा लेस देन है 10 के, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, लूप से हम बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा पूरा टेबल प्रिंट होने वाला है। अब ये तो हमारा हो गया विजुअलाइजेशन। अब इसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंटेशन पार्ट अब देखते हैं, ठीक है ना। अब सब यहाँ पे हमारा आई इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक। अब हमारा ये क्या करेगा, स्टार्ट फ्रॉम आई, ठीक है ना, स्टार्ट फ्रॉम 1। उसके बाद अब हमने क्या कहा था कि 10 तक ये इक्वल्स टू हम कर लिए। अब यहाँ पे इक्वल्स टू रखेंगे, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 इंटू 0, हमारा जो 2 इंटू 0 है वो इक्वल्स टू 0 क्या आ जाएगा, और ये हम टेबल में नहीं कंसीडर करते। हमारी टेबल कहां से स्टार्ट होती है, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 से, ठीक है ना, बात क्लियर है। इसीलिए हम इसको कहां से आई इक्वल्स टू, इसकी कंडीशन क्या रख रहे हैं, आई लेस देन और इक्वल्स टू 10 तक रख रहे हैं, क्योंकि हमको 10 तक जाना है, ठीक। अब अगला पार्ट देखते हैं। उसके बाद क्या है कि अब ये देखिए इसका काम क्या है, ये हमारा नंबर को प्रिंट करवा देगा। ये इस वाले मैसेज का काम क्या है, ये हमारा जो नंबर है उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है ना। अब ये देखिए ये वाला इसका काम क्या है कि सबसे पहले तो नंबर किया, नंबर। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या है, प्लस साइन, प्लस साइन कंकैटिनेशन के लिए, फिर मल्टीप्लीकेशन साइन आएगा, फिर आई। अब आई की वैल्यू हर बार रिप्लेस होती रहेगी। अब देखो नंबर तो हमारा हर बार सेम ही रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक। फिर आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी। अब फिर उसके बाद हमको क्या करना है, उस नंबर से, उस नंबर में जैसे नंबर है उसमें हमको मल्टीप्लाई भी तो करवाना है। जो हमारा अपडेशन वाला पार्ट था, हमने क्या कहा था कि हमारा एक चीज यहाँ पे होगा, फिर दूसरी चीज हमने क्या कहा था कि हमारे यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं इस वाले पार्ट में। अब इस वाले पार्ट में चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम अपन क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा नंबर है उसमें हम 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5 ये सब करवा रहे होंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये वाला पार्ट आप देखिए कि हमने उसमें नम इक्वल्स टू आई कर दिया है। यानी कि हम 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, और यहाँ पे हम आई की वैल्यू हर बार क्या कर दे रहा है, प्लस कर दे रहा है। अब इस चीज को एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी देखिएगा आपके सामने 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 पूरी टेबल। अब किसकी टेबल चाहिए, मान लो हमको 2 की चाहिए। अब ये देखो हमारे सामने 2 की टेबल प्रिंट होकर आ गई। बात क्लियर है। तो ऐसे हमको क्या करना है, किसी भी नंबर का टेबल आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक। अब इसको डायनेमिक बनाना होता तो हम यहाँ पे जो नंबर इक्वल्स टू क्या दे रहे थे, वैल्यू हम इंसर्ट करवा रहे हैं, वो ना इंसर्ट करवा के यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू हम क्या कर देते, 2 कर देते, और यहाँ पे हम स्टैटिक वैल्यू क्या कर देते, 2 कर देते, ठीक है ना। अब तो ये स्पेसिफिकली एरर आ जाएगी। अभी हमारा यहाँ पे आर रह रहा है, तो ये स्पेसिफिक क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा हमसे। अभी ये नंबर तो इनपुट लेगा क्योंकि हमने वो हटाया नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डायनेमिक ना रख के स्टैटिक भी रख सकते हैं, ठीक। अब जैसे 2 हमने इंटर कर दिया, मान लो 2 नहीं 4 इंटर कर देते, लेकिन 4 का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि हमने इसको स्टैटिक बनाया। आप इसको चाहिए तो हटा भी सकते हैं, ठीक। अब ये स्टैटिक हो गया। अब हम इसको रिचेंज कर देते हैं। तो ये हमारा पार्ट, ये हमारा प्रोग्राम था किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसके जितने भी प्रोग्राम है मैं अपनी गिटहब की रिपोजिटरी पे अपलोड कर दूंगा, और वहां से जाके मेरी प्रोफाइल उस पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप क्लिक करके जितने भी प्रोग्राम है आप उसके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओके। और जो हमारे डीएसए के मेरे थोड़े बहुत प्रोग्राम्स हैं, और जो हमारे थोड़े बहुत कुछ प्रोजेक्ट हैं वेबसाइट वगैरह, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इन आगे अपने आने वाले वीडियोस में हम डीएसए इन सी प्लस प्लस भी डिस्कस करेंगे, और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को भी डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम वेबसाइट को भी बिल्ड करना सीखेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं अपने कौन से लूप के बारे में, डू वाइल लूप के बारे में, ओके।